जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रों की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और माता दुर्गा की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि पूजा के साथ साथ में प्रतिदिन इस कथा को भी सुनना चाहिए। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनिए। चैत्र, अश्वनी, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। ऐसा कोई भी मनोरथ नहीं जो समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से सिद्ध ना होता हो। जो मनुष्य इस अलम्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतुत्पत्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति व्रत न रख सके तो कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद में कथा का श्रवण करें। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर के सुने। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को का इतिहास मेरे से कहूँ, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर पर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रवास से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करूँ। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर दूँ। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी प्रकार से भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना सदा ही प्रभु के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्वता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देख के
तुम भाग्य के भरोसे क्या कर लोगी। इस प्रकार से कहे हुए पिता की कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कोषायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कठिनता के साथ व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांचित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतज्ञ कीजिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे ब्राह्मणी, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से मैं उसको फल की प्राप्ति कराती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी आराधना करता है मैं उनके सारे कष्टों को हर लेती हूँ। सच्चे मन से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। बिना भक्ति के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। इसलिए ब्राह्मणी, पहले समय में तुमने मेरी विशेष रूप से पूजा की। तुम्हारे इस पूजन से मैं विशेष प्रसन्न हुई और तुम्हें वर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। जो तुम्हारे मन में कामना हो वह वरदान मुझसे मांग सकती हो। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके माता से कहा कि हे माता, आपने मुझे दर्शन दिए, ये मेरा भाग्य है। आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मैं पिछले जन्म में कौन थी। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे साक्षात आप आकर के मुझे दर्शन दे रही हो। कहते हैं कि अच्छे कर्मों से ही भगवान की प्राप्ति होती है। सत्कर्मों से सद्गति मिलती है, कुकर्मों से नरक का वास मिलता है। मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जो आपने आकर के साक्षात मुझे दर्शन दिए। मैंने क्या दान पुण्य किया, कौन सी ऐसी पूजा की, किस देवता की पूजा की, पिछले जन्म में मैं कहाँ थी, ये संपूर्ण वृत्तांत बताने की कृपा करें। देवी भगवती कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म का संपूर्ण वृत्तांत बताती हूँ, आप ध्यान से सुने। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। ये कथा का पहला भाग है, बाकी कथा आपको दूसरे भाग में सुनाई